नमस्कार दोस्तों, आज हम 11 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम 30 दिनों में मैथ्स एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। हमारे पास जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के समय हम काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे अब हम इतने जल्दी इतने कम समय में मैथ्स की प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको ऐसे 11 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे हम एक महीने में मीन्स 30 डेज में हम मैथ्स एक्सपर्ट बन सकते हैं हमारी क्लास के। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम रितु मिश्रा है और एज अ वैदिक मैथ्स ट्रेनर मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसके द्वारा आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपके पास एक फॉर्मूला बुक होनी चाहिए जिसमें आपके क्लास के सभी फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए। अब वो फॉर्मूला बुक आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूलाज की तो आपको हेल्प करेगी फॉर्मूलाज लिखने में। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स जैसे यूज़ करनी है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे लिए जितनी अच्छी होती हैं उतनी बुरी भी होती हैं, क्योंकि आप हर सम को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ हम सिर्फ उन्हीं सम्स के लिए कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं जो कि हम सिर्फ कुछ ही सम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट सभी सम्स के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते। और शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करना मतलब उसी जैसे सभी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बट एग्ज़ाम में हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना अच्छा भी होता है और हमारा समय बचाने वाला भी होता है, मगर आप जिस समय शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो आप उसकी मेथड भूल जाते हैं। किसी भी सम की आपको किसी भी प्रॉब्लम का मेथड आपको याद नहीं रहता शॉर्ट ट्रिक्स से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स का फॉर्मूला आपको मिल जाता है और उस फॉर्मूले में आप वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे ना जाते हुए आपको सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के थ्रू और जो भी मेथड है उस मेथड के थ्रू आपको पहले उसमें एक्सपर्ट बनना होगा, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स अपना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका आंसर रॉन्ग ना आए, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करने से 2 बार प्रैक्टिस करने से आंसर तो करेक्ट आ जाता है, वो सभी का आ जाता है, मगर जब आपको उसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपके आंसर्स रॉन्ग होने लगते हैं। तो आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपके रॉन्ग आंसर आने की गुंजाइश ही ना बचे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ्स नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो भी मेथड या जो भी सम्स आपने सॉल्व किए हैं आपको उसे खुद चेक करना होगा, आपको उसे रीचेक करना होगा, और स्टूडेंट बनकर नहीं या फिर आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट लिखे हैं ये बनकर नहीं, तो आपको एक टीचर की तरह अपनी बुक चेक करनी होगी। क्योंकि जब आप अपनी बुक चेक करेंगे तो उस समय उसमें कितने बार आपने गलतियां की हैं, आपने कौन से स्टेप में कौन सी गलती की है आपको वो ढूंढनी है, क्योंकि लास्ट आंसर तो बहुत इजीली आप तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके लास्ट आंसर निकाल ही लेते हैं, मगर उस आंसर को निकालने का जो तरीका है आपको उस पर भी ध्यान देना है, उसके मेथड पर भी ध्यान देना है, इसलिए आपको वो रीचेक करना ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कई सारे सम्स मेंटली करना है, क्योंकि जब आप मेंटली सम करेंगे, क्योंकि मैथ्स का जो पूरा बेसिक है वो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर डिपेंड करता है। तो अगर आप प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप कोई भी सम कोई भी एक्सप्रेशन
कोई भी सम और कोई भी एक्सप्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन आना ही चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कंटिन्यूसली बस प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे 1 महीने बाद, 30 दिन बाद आपके अंदर जो चेंज आएगा वो आपको चौंका देने वाला होगा। मगर इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत आलस करते हैं कि प्रैक्टिस कौन करेगा, और जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो जो सम होता है या फिर हमारे क्लास का जो मैथ्स होता है वो तो समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि कई सारे बच्चों की कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैथ्स हमारे बस की चीज़ नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखना होगा मैथ्स को लेकर, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तभी आप मैथ्स अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारी जैसी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आप मैथ्स में भी पॉजिटिवली कोशिश करते रहेंगे। तो वैसे ही हमें हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है मैथ्स को सॉल्व करते हुए। और आज मैंने सिर्फ 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इन 6 पॉइंट्स पर काम करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।